नमस्कार, मेरा नाम किरण सांगवान और आप देख रहे हैं तेज क्लासेस रोहतक। समय के साथ तेज चलने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल तेज क्लासेस रोहतक। तो आज से हम करंट अफेयर्स की सीरीज शुरू करने जा रहे हैं जो इम्पोर्टेंट है सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। वन लाइनर क्वेश्चन होंगे या क्विज होगा, ठीक है, टेस्ट सीरीज भी होंगी, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर्स। हाल ही में जिस देश ने ऑस्ट्रेलिया से व्यापारिक समझौते पर चल रही सभी गतिविधियों पर अनिश्चित काल के लिए रोक लगा दी है तो वो कौन सा देश है? तो वो है चीन। जिस देश ने 12 से 15 साल तक के बच्चों के लिए फाइजर की वैक्सीन को मंजूरी दे दी है तो वो कौन सा देश है? तो वो है कनाडा। वह राज्य जिसने हाल ही में कोरोना रोगियों के लिए आयुर्वेदिक टेलीमेडिसिन सुविधा शुरू की है। तो टेलीमेडिसिन सुविधा हरियाणा ने स्टार्ट की है अभी। अनिल विज जी ने इसको स्टार्ट किया है। महात्मा गांधी के जिस पूर्व निजी सचिव का हाल में ही निधन हो गया है तो वो कौन है? तो वो है वी कल्याणम। वह देश जिसने कोरोना की सिंगल डोज वैक्सीन बनाने में कामयाबी हासिल की है तो वो कौन सा देश है? तो वो है रूस। हाल ही में जिस राज्य ने 10 मई से 24 मई तक संपूर्ण लॉकडाउन लगाने की, यानी कि बिल्कुल ही संपूर्ण लॉकडाउन की दुकानें वगैरह सब बंद रहेंगी, तो वो कब तक स्टार्ट कर दिया है? कौन से राज्य ने किया है? तो वो है राजस्थान। तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? के स्टालिन ने, ठीक है। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति यानी कि CCEA ने हाल में जिस बैंक में प्रबंधन नियंत्रण के हस्ताक्षर के साथ रणनीतिक विनिवेश के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दी है, यानी कि जो आपके इकोनॉमिक मामले हैं, ठीक है, उन पर, ठीक है, कंट्रोल रखने के लिए जो रणनीति विनिवेश के लिए यानी कि पॉलिसी को सैद्धांतिक मंजूरी दी है तो वो कौन सा बैंक है? IDBI बैंक, ठीक है। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी ने लगातार राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है तो कौन सी बार शपथ ली है? ये तीसरी बार। जिस राज्य के पश्चिमी खासी हिल्स जिले के पास एक इलाके से करीब 10 करोड़ साल पहले के सारापोड डायनासोर की हड्डियों के ज्वांसम मिले हैं। तो पश्चिमी खासी हिल, ठीक है, 10 करोड़ साल पहले के डायनासोर की हड्डियों के ज्वांसम मिले हैं तो वो कौन सा राज्य है? तो वो है मेघालय। नासा के अंतरिक्ष यान पार्कर सोलर प्रोब ने जिस ग्रह से एक प्राकृतिक रेडियो सिग्नल की खोज की है तो वो कौन सा ग्रह है? शुक्र ग्रह है वो। श्रीलंका के पूर्व क्रिकेटर नवान जोयासा पर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद की भ्रष्टाचार रोधी संहिता का उल्लंघन करने पर, यानी कि उसको ना मानने के लिए कितने साल का बैन लगाया गया है? ठीक है, तो ये क्या है, कितने साल का बैन लगाया गया है? तो वो लगाया गया है 6 साल के लिए, ठीक है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और जिस देश के बीच प्रवास एवं आवागमन संबंधी समझौता जापान को मंजूरी दे दी है तो वो कौन सा देश है? ब्रिटेन है, ठीक है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और, ठीक है, भारत और ब्रिटेन के बीच अब क्या है, प्रवास और आवागमन संबंधी समझौता, ठीक है, उसको मंजूरी दे दी है भारत ने। भारतीय सेना ने हाल ही में जिस राज्य में पहला ग्रीन सोलर एनर्जी प्लांट शुरू किया है तो वो है सिक्किम। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने हाल ही में घोषणा की है कि भारत सरकार ने अगले 2 वर्षों में कितने करोड़ लाख रुपए के सड़क निर्माण का लक्ष्य रखा था? तो वो लक्ष्य रखा था 15 लाख करोड़ रुपए का। वह देश जिसने हाल ही में जानवरों के लिए कोविड-19 टीकों के पहले बैच का उत्पादन किया है तो वो कंट्री है रूस। अंतर्राष्ट्रीय खगोल विज्ञान दिवस यानी कि इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमी डे किस दिन मनाया जाता है? तो वो मनाया जाता है 2 मई को। जो देश कम गति वाली ड्राइवरलेस कारों को चलाने की अनुमति देने वाला पहला देश बन गया है तो वो देश है ब्रिटेन, ठीक है। ड्राइवरलेस कारें चलाने की अनुमति मिल गई है, ठीक है, टेक्नोलॉजी ने इतना विकास कर लिया है। यूके स्थित वैश्विक ब्रोकरेज फर्म बार्कलेज ने भारत के जीडीपी विकास अनुमान को 2021 और 2022 के लिए अपने पहले 11% के अनुमान को, ठीक है, तो उस प्रतिशत को घटाकर 10% कर दिया है, ठीक है। विश्व अस्थमा दिवस जिस दिन मनाया जाता है वह हर साल मई के पहले मंगलवार को मनाया जाता है। तो मई में बहुत सारे दिन मनाए जाते हैं, उसके बारे में मैं आपको लास्ट में बताऊंगी।
हाल ही में जिस राज्य ने कोरोना संकट को देखते हुए अगले 2 महीने कार्ड धारकों को मुफ्त राशन और ऑटो टैक्सी चालकों को 5,000 रुपए की सहायता देने की घोषणा की है, तो वो राज्य कौन सा है? दिल्ली है। क्लियर है? सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में महाराष्ट्र सरकार द्वारा दिए गए आरक्षण को खारिज कर दिया है। किस चीज के आरक्षण को? नौकरियों और शिक्षण संस्थानों में 50% मराठा आरक्षण को। क्लियर है? राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष एवं जिस पूर्व केंद्रीय मंत्री का कोरोना की चपेट में आने से निधन हो गया है, तो वो कौन है? चौधरी अजित सिंह हैं। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए कितने करोड़ रुपए कर्ज देने की घोषणा की है? तो वो घोषणा की 50,000 करोड़ रुपए देने की। भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में आईसीआईसीआई बैंक पर कितने करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? तो वो लगाया है आरबीआई ने 3 करोड़ रुपए, 3 करोड़ रुपए का। ठीक है। वह देश जिसने हाल ही में इबोला के 12वें प्रकोप के अंत की घोषणा की है, तो वो है कांगो। हाल ही में जिस राज्य सरकार ने मिट्टी के खिलौने के लिए जीआईटी टैग, ठीक है, जीआईटी टैग के बारे में अगर आप लोगों को नहीं पता तो मैं इसके बारे में आपको लास्ट में बताती हूँ। ठीक है, तो वो मिट्टी के खिलौनों के ऊपर टैग देने की घोषणा की है, तो वो कौन सा राज्य है? तो वो है तमिलनाडु। जम्मू कश्मीर के जिस पूर्व राज्यपाल का हाल ही में निधन हो गया है, तो वो है जगमोहन। भारतीय रिजर्व बैंक ने नए डिप्टी गवर्नर के रूप में जिसने पदभार संभाला है, यानी कि अभी जो नए आए हैं, तो वो कौन है? टी रविशंकर। हाल ही में जिसने पुर्तगाली ग्रैंड प्रिक्स जीतकर अपने करियर की 97वीं जीत दर्ज की है, हासिल की है, तो वह लुइस हैमिल्टन। हल्के लड़ाकू विमान तेजस बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले पद्मश्री से सम्मानित जिस वैज्ञानिक का 78 वर्ष की आयु में निधन हो गया, तो वो कौन से वैज्ञानिक थे? मानस बिहारी वर्मा। अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस, इंटरनेशनल फायर फाइटर डे जिस दिन मनाया जाता है, तो वो क्या है? 4 मई। जिस राज्य सरकार की नई गाइडलाइन के मुताबिक चिकित्सा सेवा के लिए भी लोगों को पास लेना अनिवार्य कर दिया गया है, तो वो राज्य सरकार है उत्तर प्रदेश की। वह देश जिसने हाल ही में भारत को P-81 पेट्रोल विमान की बिक्री की मंजूरी दी है, तो वो कौन सा देश है? तो वो है अमेरिका। विश्व हास्य दिवस जिस दिन मनाया जाता है, मई के पहले रविवार को। हाल ही में जिस राज्य सरकार ने मिट्टी के खिलौनों को, तो ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस जिस दिन मनाया जाता है, तो वो कौन सा दिन है? तो वो 1 मई है। तो इस दिन क्या था? अमेरिका में कुछ लोग आंदोलन कर रहे थे, तो क्या था कि 8 घंटे ही एक जो मजदूर है वो काम करेगा, उसके लिए आंदोलन था, ठीक है। और कनाडा ने हाल ही में जिस देश को कोरोना संक्रमण से लड़ने के लिए 10 मिलियन अमेरिकी डॉलर की सहायता प्रदान करने की घोषणा की है, तो वो है भारत। उत्तराखंड सरकार ने कोविड महामारी के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए इस साल होने वाली जिस यात्रा पर रोक लगा दी है, तो वो कौन सी यात्रा है? 4 धाम यात्रा पर रोक लगा दी है उत्तराखंड ने। भारत की जिस पूर्व अटॉर्नी जनरल का 91 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है, तो वो कौन है? सोली सोराबजी। तो कुछ और हैं जो मई में डे स्पेशल मनाए जाते हैं, तो कौन कौन से हैं? 21 मई को होता है आतंकवाद विरोधी दिवस। तो इस दिन क्या था, जो पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी थे, तो उनकी आतंकवादियों ने हत्या कर दी थी, तो इस दिन को क्या आतंकवादी विरोधी दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक है। और एक है 24 मई को क्या है? कॉमनवेल्थ के नाम से या राष्ट्रमंडल दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक है। पहले इसे क्या था? एम्पायर डे के रूप में मनाते थे, तो अब इसको क्या है? कॉमनवेल्थ डे के नाम से मनाते हैं। और 31 मई को है तम्बाकू डे, यानी कि विश्व तम्बाकू दिवस, यानी कि तम्बाकू के निषेध पर उस पर रोक के लिए दिन मनाया जाता है, ठीक है। और 11 मई को नेशनल टेक्नोलॉजी डे के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि 11 मई को पोखरण में हुए परमाणु परीक्षण में सफलता मिली थी, तो अटल बिहारी जी ने इसको इस राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस के रूप में मनाना स्टार्ट कर दिया था। कब? 11 मई को। और हर साल मई के दूसरे रविवार को, जैसे कि आज रविवार है, तो आज कौन सा डे है? मदर डे है, तो ऑल ऑफ यू हैप्पी मदर्स डे। और 9 मई को मनाया जाता है विक्ट्री डे, ठीक है, विजय दिवस।
तो नाजी जर्मनी पर रूस ने अपनी विजय हासिल की थी दूसरे विश्व युद्ध में, तो वहाँ पे इसको विजय डे के रूप में मनाया जाता है। और 8 मई को रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है, ठीक है, विश्व रेड क्रॉस दिवस, ठीक है। जैन हेनरी ड्यूनेट ने मतलब इस दिन को मतलब उन्होंने अपनी जो सहयोग था लोगों को दिया, पीड़ितों की देखभाल की, ठीक है। तो आज की हमारी ये करंट अफेयर्स की वीडियो यही समाप्त होती है। आई होप आप सब लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी है। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट अवश्य करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।